वेल गाइज, तो मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट FN मिनीगा। और गाइज, इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। गाइज, AEW में WWE के मल्टीपल रेसलर्स के डेब्यू करने के बाद आज AEW के रैम्पेज शो के ऊपर हमें ROH के फॉर्मर 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रूस का डेब्यू देखने को मिलेगा। और गाइज, AEW के एमी अवार्ड में पॉसिबल नॉमिनेट होने को लेकर AEW के बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज, वहीं पेज के WWE को लीव करने के बाद पेज के AEW में पॉसिबल डेब्यू को लेकर WWE लेजेंड ने बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया है। और गाइज, यहां पर फॉरबिडन डोर पर जैक सेब्रे जूनियर के पॉसिबल ओपोनेंट को लेकर जॉनी गार्गानो का नाम सामने आ चुका है। तो गाइज, वहीं AEW के इस हफ्ते के रैम्पेज शो को लेकर एक बार फिर से सभी स्पॉइलर लीक हो चुके हैं। तो गाइज, अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जानने के हैं तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज, जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज, वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज, चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज, सबसे पहले बात करते हैं WWE के फॉर्मर सुपरस्टार जॉनी गार्गानो की। वेल गाइज, बात करें यहाँ पर गार्गानो की तो गाइज, जैसा कि आप सभी को मालूम है, जॉनी गार्गानो के WWE को लीव करने के बाद जॉनी गार्गानो करंटली पूरी तरह से फ्री एजेंट हैं। और गाइज, जॉनी गार्गानो ने अभी तक WWE के बाहर किसी भी कंपनी को ज्वाइन नहीं किया है। बट गाइज, यहीं अब जॉनी गार्गानो के AEW में डेब्यू को लेकर जॉनी गार्गानो ने खुद बहुत ही बड़ा टीज कर दिया है। जहां पर जॉनी गार्गानो ने इस हफ्ते सोशल मीडिया पर यह कंफर्म किया है कि जॉनी गार्गानो 26 जून को शिकागो में होने वाले गए। और गाइज, 26 जून को जब शिकागो में यूनाइटेड सेंटर के अंदर AEW और NJPW फॉरबिडन डोर पेपर व्यू करेंगे तो गाइज, यहाँ पर जॉनी गार्गानो भी शिकागो एरिया में मौजूद होंगे। और गाइज, यहाँ पर जॉनी गार्गानो ने ये कहा है कि जॉनी गार्गानो शिकागो में ऑटोग्राफ साइनिंग के लिए आ रहे गए। और गाइज, यहाँ पर शिकागो में ऑटोग्राफ साइनिंग इवेंट के लिए जॉनी गार्गानो शिकागो में होने वाले गए। और गाइज, यहाँ पर जॉनी गार्गानो ने खुद ये कहा है गार्गानो AEW के फॉरबिडन डोर के लिए नहीं आ रहे गए। बट गाइज, यहाँ पर अब मल्टीपल सोर्सेज का मानना है कि जॉनी गार्गानो ये सभी बातें फैंस को गुमराह करने के लिए कर रहे गए। और गाइज, जॉनी गार्गानो का फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के डेट पर आना जॉनी गार्गानो के AEW में डेब्यू से रिलेटेड है। और गाइज, यहाँ पर अब मल्टीपल फैंस और सोर्सेज का मानना है कि जॉनी गार्गानो वो टेक्निकल रेसलर हो सकते हैं जो जैक सेब्रे जूनियर को फॉरबिडन डोर पर फेस करेंगे। और गाइज, पॉसिबली फॉरबिडन डोर के ऊपर हमें जॉनी गार्गानो का डेब्यू देखने को मिलेगा, जहां पर जॉनी गार्गानो जैक सेब्रे जूनियर को फेस करेंगे। वेल गाइज, मुझे इस चीज की करंटली काफी कम पॉसिबिलिटी लगती है। बट गाइज, आप लोग जॉनी गार्गानो को AEW में देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के एक और फॉर्मर सुपरस्टार पेज की। वेल गाइज, बात करें यहाँ पर पेज की तो गाइज, जैसा कि आप सभी को मालूम है, पेज के 7 जुलाई को WWE कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद WWE पेज को दोबारा रीसाइन नहीं करेगी। और गाइज, यहाँ पर पेज के 7 जुलाई को कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद पेज पूरी तरह से फ्री एजेंट होने वाले गए। और गाइज, यहाँ पर पेज ने पर्सनली अनाउंस भी कर दिया है कि वो WWE के बाहर इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनीज पर अपीयर होने वाले गए। बट गाइज, बात करें यहाँ पर पेज के AEW में पॉसिबल डेब्यू की तो गाइज, यहीं इस हफ्ते WWE हॉल ऑफ फेमर बुकाटी के लेटेस्ट पॉडकास्ट के अंदर बुकाटी ने पेज के फ्यूचर को लेकर बात की है। जहां पर बुकाटी ने ये कहा है कि पेज के WWE को लीव करने के बाद पेज पॉसिबली AEW को ज्वाइन कर सकती है। और गाइज, यहाँ पर बुकाटी को इसकी तगड़ी पॉसिबिलिटी लगती है कि AEW वो कंपनी होगी जो पेज को आगे लेकर जाने वाली है। और गाइज, यहाँ पर बुकाटी को ये भी विश्वास है कि अगर पेज AEW को ज्वाइन करती है तो गाइज, पेज AEW के अंदर बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो सकती है। और गाइज, यहाँ पर बुकाटी के इस स्टेटमेंट के बाद अब यही AEW सुपरस्टार एंथिया ने भी बुकाटी AEW में पेज के डेब्यू को लेकर बात की गई। जहां पर WWE की फॉर्मर सुपरस्टार एम्बर मून के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एम्बर मून ने भी पेज को AEW में आने के लिए कहा है। और गाइज, यहां पर मल्टीपल लोगों का ये मानना है कि पेज पॉसिबली बहुत ही जल्द AEW को ज्वाइन कर सकती है। और गाइज, मुझे भी लगता है कि पेज AEW को काफी जल्दी ज्वाइन कर सकती है। और गाइज, अगर पेज AEW में लड़ने के लिए क्लियर नहीं होती है तो गाइज, पॉसिबली AEW पेज जनरल मैनेजर के तौर पर यूज कर सकती है। वेल गाइज, आपको क्या लगता है, AEW को पेज को साइन करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस, बात करें यहाँ पर AEW के तो गाइस, इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर में इस साल नॉमिनेटेड होने को लेकर बात की गई, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने कंफर्म किया है कि AEW इस साल उनके कंपनी को एमी अवार्ड में नॉमिनेटेड होने का ट्राई कर रही है। और गाइज, AEW उनकी पूरी कोशिश कर रही है कि वो एमी अवार्ड के अंदर उनके आप को नॉमिनेटेड कर सके। और गाइज, यहाँ पर AEW एमी अवार्ड के अंदर उनके कंपनी को आउटस्टैंडिंग स्ट्रक्चर रियलिटी प्रोग्राम के अंदर नॉमिनेट करना चाहती है।
और गाइज यहाँ पर AEW चाहती है कि उनको एमी अवार्ड के अंदर आउटस्टैंडिंग स्ट्रक्चर रियलिटी प्रोग्रामिंग का अवार्ड मिले। वेल गाइज यहाँ पर डेव मेल्जर को इस चीज की काफी कम पॉसिबिलिटी लगती है कि AEW इस अवार्ड शो के अंदर नॉमिनेटेड हो पाएगी, क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW से पहले WWE ने भी मंडे नाइट रॉ को लेकर एमी अवार्ड में शामिल होने की कोशिश की गई, बट गाइज यहाँ पर WWE को कभी भी एमी अवार्ड के अंदर जगह नहीं मिला है। और गाइज क्योंकि WWE को इतने सालों के अंदर कभी भी नॉमिनेटेड होने का मौका नहीं मिला, तो गाइज यहाँ पर मेल्जर को नहीं लगता है कि AEW जैसी नई कंपनी को भी एमी अवार्ड में नॉमिनेटेड होने का मौका मिलेगा। वेल गाइज ये तो अब आने वाला टाइम बताएगा कि AEW एमी अवार्ड में अपने आप को नॉमिनेट कर पाते हैं या नहीं। बट गाइज बात करें यहाँ पर AEW की, तो गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम है AEW का कल होने वाला रैम्पेज शो फॉरबिडन डोर का गो होम शो होगा। और गाइज यहाँ पर 26 जून को फॉरबिडन डोर से पहले कल हमें AEW का आखिरी शो देखने को मिलेगा। और गाइज यही अब क्योंकि AEW के इस हफ्ते का रैम्पेज शो AEW का एक और प्री रिकॉर्डेड रैम्पेज शो है, तो गाइज इस शो को लेकर सभी स्पॉइलर लीक हो चुके हैं। और गाइज अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो भी बताऊंगा वही एग्जैक्टली कल रैम्पेज पर होने वाला है। वल्गार बात करें कल के रैम्पेज के ओपनिंग की, तो गाइज कल AEW रैम्पेज शो के ओपनिंग के ऊपर हमें आंद्रादे एल इदोलो रे फिनिश को फेस करते हुए दिखाई देंगे, जहां पर इन दोनों के काफी तगड़े मैच के बाद हमें इस मैच के एंडिंग के ऊपर AEW में एक बहुत ही बड़ा डेब्यू देखने को मिलेगा। और गाइज यहाँ पर इस मैच के एंडिंग के ऊपर हमें ROH के फॉर्मर 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन और ROH के फॉर्मर सुपरस्टार रूस का डेब्यू देखने को मिलेगा। और गाइज डो नथिंग पर रूस के आंद्रे के साथ अपीयर होने के बाद कल पहली बार AEW के रैम्पेज शो के ऊपर रूस लाइव इन पर्सन अपीयर होंगे, जहां पर रूस रे फिनिश के ऊपर लो ब्लो हिट करेंगे। और गाइज यहाँ पर रूस के रे फिनिश पर लो ब्लो हिट करने के बाद आंद्रादे एल इदोलो रे फिनिश को हराकर इस मैच को जीतने वाले गए। और गाइज कल रूस के इंटरफियर करने की वजह से हमें फॉर AEW के रैम्पेज शो पर आंद्रादे इस मैच को जीतते हुए दिखाई देंगे। वेल गाइज देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि रूस का AEW में डेब्यू करने के बाद AEW में रूस के फ्यूचर क्या होता है। बट गाइज बात करें रैम्पेज पर अपने अगले सेगमेंट की, तो गाइज इसके बाद AEW के रैम्पेज शो के ऊपर हमें AEW के वुमेन डिवीजन से एक टैग टीम मैच देखने को मिलेगा, जहां पर AEW के रैम्पेज सरीना डीव और ROH वुमेन चैंपियन मर्सिडीज मार्टिनेज सरिया और ले लुक को फेस करेंगी। और गाइज इस मैच के एंडिंग के ऊपर मर्सिडीज मार्टिनेज और सरीना डीव इस मैच को जीतने वाली गए। बट गाइज इसके बाद AEW के रैम्पेज शो के ऊपर हमें NJPW और AEW के यंग लायंस का मैच देखने को मिलेगा, जहां पर कल AEW के रैम्पेज शो के ऊपर हमें हुक NJPW के वन ऑफ द राइजिंग सुपरस्टार द DKC को फेस करते हुए दिखाई देंगे। और गाइज बात करें यहाँ पर इस मैच के विनर की, तो गाइज इन दोनों के काफी शॉर्ट मैच के बाद हुक DKC को हराकर इस मैच को जीतने वाले हैं। और गाइज इस मैच के विनर होंगे हुक। बट गाइज इसके बाद फाइनली AEW के रैम्पेज शो के मेन इवेंट के ऊपर हमें फॉरबिडन डोर का प्रीव्यू देखने को मिलेगा, जहां पर रैम्पेज के मेन इवेंट के ऊपर हमें ROH टैग टीम चैंपियन कैश व्हीलर वर्सेज IWGP टैग टीम चैंपियन जेफ कॉब के बीच में पहली बार सिंगल मैच देखने को मिलेगा। और गाइज यहाँ पर बात करें अगर इन दोनों के इस मैच की, तो गाइज इन दोनों के काफी तगड़े मैच के बाद जेफ कॉब फाइनली कैश व्हीलर को हराने वाले गए। और गाइज इस मैच के विनर होंगे जेफ कॉब। बट गाइज यहाँ पर मैच के खत्म होने के बाद हमें डेक्स हार्डवुड ग्रेट ओखान पर अटैक करते हुए दिखाई देंगे, जिसके बाद कि विल ऑस्प्रे ऑरेंज कैडी पर अटैक करेंगे। और गाइज इस तरीके से रैम्पेज के एंडिंग के ऊपर हमें एक बहुत ही बड़ा ब्रॉल देखने को मिलेगा। बट गाइज यहाँ पर इस ब्रॉल के अलावा रैम्पेज के एंडिंग पर एक और बड़ा ब्रॉल होने वाला है, जहां पर रैम्पेज के कमेंट्री टेबल के ऊपर क्रिस जेरिको के ऊपर एडी किंगस्टन अटैक करेंगे। और गाइज कल रैम्पेज के एंडिंग के ऊपर हमें बहुत ही बड़ा केओस देखने को मिलेगा। वेल गाइज आप लोग रैम्पेज को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।